क्या बोलो यार, इन लोगों का क्या बोलो। इनको पाकिस्तान को तो हर कॉन्वर्सेशन में लाना ही है ना। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है आज की तारीख में। आप ये सोचिए कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कश्मीर में फिर से वो तंजीमें खड़ी कर सकता है। क्या कनेक्शन निकाला है भाई, क्या बकवास निकाली है ईरान एंड कश्मीर। अगर तुम सऊदी अरेबिया भी बोलते ना तो भी मैं कहीं मान लेता। कुछ भी बोल देते हो यार तुमको मतलब कोई कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं रहती क्या? अपनी जबान पर ना लगाम रखा करो, थोड़ा गौरव आ रहा है। वैसे ही तुम ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हो इंडिया के लिए, है ना, इन इंडिया रिलेशनशिप विद ईरान। लाना तो तुम देश पर। आप इस पर्टिकुलर वीडियो में ही देख लीजिए, अराउंड आधे घंटे का है, कितनी बार इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। आप भूल ही जाओगे वो देख के कि कवरेज चल रही है इजराइल ईरान वॉर की। बात करे जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 बस लाएगा क्या? पूरी दुनिया जानती है कि नेतन्याहू कैसा वॉर क्रिमिनल है, कैसा दानव राक्षस है, साइकोपैथ। जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हो उसके लिए यूज कर लो, उसके लिए कम है। अगर वो जाके बोल रहा है पीपल ऑफ ईरान राइज अप, रेजिम चेंज करो, इनको हटाओ, घंटा कोई सुनने वाला है ऐसे वॉर क्रिमिनल की? क्या बकवास करते हो। जैसे सिमिलरली जैसे तुम भी बकवास ही करते हो ना, गौरव है तुम्हारी, कौन सुनने वाला है? लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तुम्हें। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है आज की तारीख में। आप ये सोचिए कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कश्मीर में फिर से वो तंजीमें खड़ी कर सकता है। क्या कनेक्शन निकाला है भाई, क्या बकवास निकाली है ईरान एंड कश्मीर। अगर तुम सऊदी अरेबिया भी बोलते ना तो भी मैं कहीं मान लेता। एडिटर दिखा दो इनको वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो बताता है कैसे सऊदी अरेबिया फंड कर रहा है टेररिज्म कश्मीर में, कैसे वहां पे जो व्यापारी है ओवर इनवॉइस कर रहे हैं और पैसा आ रहा है वहां से। कौन सा सोर्स है आप मुझे बताओ। आप इतनी बड़ी बात बोल गए, इतनी बड़ी बात कि एक पर्टिकुलर कंट्री कश्मीर में टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। कोई प्रूफ है आपके पास? कुछ भी बोल देते हो यार तुमको मतलब कोई कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं रहती क्या? अपनी जबान पर ना लगाम रखा करो, थोड़ा गौरव आ रहा है। वैसे ही तुम ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हो इंडिया के लिए, है ना, इन इंडिया रिलेशनशिप विद ईरान। लाना तो तुम देश पर। आपने ये जो बात कही थी जी, कहते हैं ये B2 बॉम्बर्स भी जब वहां गए, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग के लिए हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी बातें भी चल रही हैं। आप क्या बता रहे हो यहाँ पे कि जो B2 बॉम्बर्स थे इन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का यूज किया? आपको पता है जो B2 बॉम्बर है इसका कॉस्ट है 2.1 बिलियन, ठीक है, और इस अटैक में उन्होंने स्पेंड किए हैं रफली $100 मिलियन। उनको पाकिस्तानी एयर स्पेस की या उनके बेसिस की, जैसा आप अलेज कर रहे हो, कहां जरूरत है? ये स्टूपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट लेवल है। एंड अगर उन्होंने मान लो ऐसा रूट लिया कि पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज किया तो इंडियन एयर स्पेस भी तो यूज हुआ होगा। एकदम झूठ है ये बात, एकदम झूठ। ये पर्टिकुलर आप आर्टिकल ही देख लीजिए, ये उनका पूरा रूट बताता है जो उन्होंने लिया। एंड उन्होंने वही पर्टिकुलर रूट लिया जो इजरायली एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। पाकिस्तानी एयर स्पेस करने क्या वो आगे से जाएंगे फिर यू टर्न घूम के आएंगे? इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने का ही खर्चा इतना ज्यादा है। और आपको एक बात और बता दो, ये लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ कि रिपोर्टिंग वगैरह सब भूल जाते हैं। आप इस पर्टिकुलर वीडियो में ही देख लीजिए, अराउंड आधे घंटे का है, कितनी बार इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। आप भूल ही जाओगे वो देख के कि कवरेज चल रही है इजराइल ईरान वॉर की। बात करे जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 बस लाएगा क्या? काम करने दे। इजराइल खुद भी अपना बनाता है। डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, दीज आर ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बाय इजराइल। डेविड स्लिंग जो है ना इसको बनाता है रेथियन, और जो बेस्ड है आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एरो 2 एरो 3 है, ये बनाता है बोइंग, ये भी बेस्ड आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो आयरन डोम बना है वो भी यूएस की बैकिंग से ही बना है। यूएसए बाप है इजराइल का, समझे कि नहीं? मैं सही बता रहा हूँ, ये आदमी जो भी कुछ बोलता है ना ज्यादातर तो झूठ ही होता है। ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं लगी क्योंकि ये बोलते ही इतने सारे झूठ है। इस तरीके से घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था जैसे कि कोई एयर ट्रेवल हो रहा है, सारे के सारे ईरान के ऊपर F-35 छाए हुए हैं। और जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंपेन आज नहीं रुकने वाला है दिनेश। ये कैंपेन कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा, और जब तक ये शक्ति खत्म नहीं होती इनको बनाने की, तब तक इजराइल मारता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव। इजराइल मारता ही रहेगा जैसे आप पाद मारते ही रहोगे। सीज फायर हो गया भैया, सीज फायर। हम तो बहुत खुश हैं, आप लोग शायद ना हो क्योंकि आपको स्टूडियो पे ऐसा ढोंगी कार्यक्रम करने को ना मिले। यू शुड नो बेटर, आप तो एयर वाइस मार्शल थे ना इंडियन एयरफोर्स में। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया। इजराइल के 4 शहरों पर 30 मिसाइलों से हमला।
यार ये कौन आदमी है यार, एकदम कार्टून की तरह, मिकी माउस की तरह बिहेव करता है यार, ये कौन है? और सायरन्स क्यों यूज कर रहे हो भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन भूल गए क्या? बम चाहे वहां फटे यहाँ फटे, ठीक है, खौफ उतना ही होता है। ये देख लीजिए सब लोग यहाँ पे कि इजराइल किस चीज को टारगेट कर रहा है। इजराइल टारगेट कर रहा है जहां पे हथियार बनते हैं, और ईरान किसको टारगेट कर रहा है? ईरान वहां टारगेट कर रहा है जहां पे पेशेंट हैं, अस्पताल है। ठीक है, उन्होंने अटैक किया हॉस्पिटल को, बिल्कुल। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वहां पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे इजराइल के काफी आर्मी के हेडक्वार्टर्स, वहां से काफी प्लानिंग होती थी। ये कितना सही है या नहीं ये हमें नहीं पता, पर हम ये जरूर जानते हैं कि जब इजराइल 40 से ऊपर हॉस्पिटल्स को गाजा में टारगेट कर चुका है, और जब वहां पे ईरान में भी वो हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस को टारगेट कर रहा था, तब आप कहाँ थे? वहां पे जैसे वो औरतों बच्चों को चुन चुन कर मारता है, लोगों को भूख से मार रहा है, तब आप सब लोग कहाँ थे? अब तुम्हारी जाग गई, अंदर की इनर आत्मा जाग गई। अब तक कहाँ थे जब उनका प्रोपेगेंडा करते थे तुम लोग? हैं ब्लडी वॉरमोंगर है ना हाफ। कहां पे F-22 है, कहां पे F-35 है, पूरा का पूरा जो है मामला अमेरिका का रेडी है। जब पता लगेगा कि अब पानी नाक से ऊपर चला गया है, अमेरिका विल एंटर द वॉर। एडिटर मुझे भी दिखा दो यार, मैं जा रहा हूँ, ऐसे हेलीकॉप्टर निकलने चाहिए, यू जहां से एयरक्राफ्ट आना चाहिए, यू मैं तो उड़ रहा हूँ भाई। ये न्यूज है या ये क्या कोई पैरोडी शो बना रखा है इन्होंने? है क्या मतलब करते हो आप लोग? हैं बोला क्या था इसने, मैं तो वही भूल गया, मैं तो ग्राफिक्स में ही कूद गया, फिर से सुनना पड़ेगा। आपने ये तो बिल्कुल बोला सही कि अमेरिका विल एंटर द वॉर, पर साथ ही साथ उसके बाद सीज फायर भी हो गया। अब लेट अस होप कि चीजें वापस शुरू ना हो जाएं, पर ये क्लियरली बताता है कि भाई यूएस से एंटर नहीं करना चाहता था फुल फ्लेजेड वॉर। इजराइल ने भी बहुत ब्लीड किया है, बहुत नुकसान हुआ है, सब चाहते थे सीज फायर। और थोड़ा ये भी तो बताओ कि यूएसए कैसे येमेन को नहीं हरा पाया, उस पर तो हमने पूरा वीडियो बनाया है, तुम भी देख लेना, थोड़ी बुद्धि आ जाएगी, पता रहेगा कि भाई फैक्ट्स क्या हैं, थोड़े फैक्ट्स ही बता देना, प्रोपेगेंडा फैलाने के बजाय। हैं फिर सडनली आप देख रहे हैं कि विदेश में जो उनका क्राउन प्रिंस है, उनका बेटा रजा पहलवी का, वो आ रहा है और उसने कल परसों वीडियो रिलीज करा है फारसी में अपने लोगों को बोलते हुए कि इस इस्लामिस्ट रजीम को निकाल के फेंक दो, ये किसी काम की नहीं है, उठो। तो अब वहां पे विद्रोह के लिए बोला जा रहा है कि सड़क पे आ जाओ। रेजिम चेंज तो वो चाहते थे, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, पर हुआ क्या? उसका उल्टा ही हुआ। इनफैक्ट अभी तो चांसेस हैं कि रेजिम चेंज इजराइल में या यूएसए में ही ना हो जाए, प्रोटेस्ट तो वहां पे हो रही हैं। और ये देख लो, ईरान के प्रेसिडेंट जाके वहां पे पूरी जो भीड़ है उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा कहाँ देखा है आपने? और भाई एक और बात, अगर कोई देश एकदम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़ा है, फुल फ्लेजेड एक्शन लेता है पूरे दुनिया में, तो सबसे बड़ा वो देश ईरान ही। पूरी दुनिया जानती है कि नेतन्याहू कैसा वॉर क्रिमिनल है, कैसा दानव राक्षस है, साइकोपैथ, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हो उसके लिए यूज कर लो, उसके लिए कम है। अगर वो जाके बोल रहा है पीपल ऑफ ईरान राइज अप, रेजिम चेंज करो, इनको हटाओ, घंटा कोई सुनने वाला है ऐसे वॉर क्रिमिनल की? क्या बकवास करते हो? जैसे सिमिलरली जैसे तुम भी बकवास ही करते हो ना गौरव, तुम्हारी कौन सुनने वाला है? लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तुम्हें। आगे जो टीवी न्यूज एंकर हैं वो तो शुक्र कर रही होंगी कि नहीं हैक कर लो, यहाँ तक ठीक है, वो मत करना जो बीते दिनों किया था। नहीं तो आपको बता दे, वो इस इंसिडेंट को रेफर कर रहे हैं। آلوده शर्म आनी चाहिए, ऐसे इंसिडेंट पे हंस रहे हो तुम। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो, एकदम से बम फूट गया, फिर पानी 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 तुम लोग को ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम क्या इमेज दिखा रहे हो पूरी दुनिया को हमारे देश के बारे में? अर्नब भी इसका मजाक उड़ा रहा था। एकदम ना हार्टलेस क्लाउन्स है ये लोग, इनमें बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है, एक नंबर के जोकर लोग हैं और डिसग्रेस है टू ह्यूमैनिटी, और इस कंट्री के लिए भी डिसग्रेस है, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि कोई भी जाके अगर नेशनल टेलीविजन पे जाके ऐसी बातें कर सकता है ना, खाली है। एंड मुझे तो बहुत अफसोस होता है बताने में कि ये जो यहाँ पे साथ में खड़े हैं इनके, ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है हमारे इंडियन एयरफोर्स के। सर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज ये सब मत करो आप। अमेरिका के लिए जासूसी करता पकड़ा गया पाकिस्तान। अमेरिका का जासूसी सिस्टम BACN, जिस विमान में BACN लगा था, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में दिखा। ईरान की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया ये जासूसी विमान। क्या बोलो यार इन लोगों का, क्या बोलो। इनको पाकिस्तान को तो हर कॉन्वर्सेशन में लाना ही है ना, नहीं तो लोग देखेंगे कैसे, रेलेवेंट कैसे बनाएंगे ये चीजों को। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप K-rated फॉलो करते हो ना, इतने सारे हैपनिंग्स हुए हैं, आप फैक्चुअली इन सब चीजों को बता सकते हो एंड लोग एक्चुअली देखेंगे। आपको इस तरीके से मसाले डालने की जरूरत है ही नहीं, पर उसके लिए भेजा चाहिए होता है। इसका मतलब आपका एयर डिफेंस का सिस्टम उसने पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया है, ये चकनाचूर कर दिया है। अब इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, ऊपर से मौत बरसेगी, ये बात तय है। तेरे ऊपर ना, ऊपर से लंगूर बरसेंगे, तेरे ना पूरे जुएं खा जाएंगे तेरे सर की, बाल भी हो सकता है नोच लें। ये कोई तरीका है क्या नेशनल टीवी पे बात करने का?
इन लोग को देखो यार, ये लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई मैं तो सरप्राइज नहीं हूं कि पूरी दुनिया ना हमारा मजाक ही उड़ाती है। अब मतलब क्या बोले, बरसात हो ना, तुम लोग रहे हो झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो इतना ज्यादा, इतना साया मंडरा रहा है पूरे देश में झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन का। बस एक दो चीजें ना रट के आ जाते हो बस, और बस वही बोल देना है। और इन्होंने अपने असली कारनामे तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई दिए थे ना। और बाय द वे तुमको ये भी बता दें कि जो ईरानियन एम्बेसडर है ना टू इंडिया, उन्होंने बोल भी दिया ऐसा। उन्होंने तो बल्कि हल्का सा कमेंट किया कि भाई इट वाज नॉट नाइस, कि भाई क्या किया है, द रिपोर्टिंग वाज नॉट न्यूट्रल। उन्होंने तो क्रिटिसाइज वर्ड भी नहीं यूज किया, हम यूज कर रहे हैं कि क्या बेवकूफी तरीके से बात करते हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने कई साल पहले कहा था कि ईरान के पास और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। तो अब इस बात से पाकिस्तान में हड़बड़ी मची हुई है कि ईरान का तो जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारा अगला नंबर है क्या? अरे यार एडिटर, तुमको पता है उस दिन मैं गया था, मैंने देखा दो लोग लड़ रहे थे, एक ने दूसरे की पेल दी यार, क्या पेल दी यार। कहाँ से ये न्यूज लगती है यार? ऐसा लगता है बस तीन ना लड़के लोग आपस में दे आर हैविंग अ गुड टाइम, बस मस्ती कर रहे हैं ये लोग। न्यूज रिपोर्टिंग होती है ये। एंड वेट, इससे और भी बदतर होने वाली है चीजें अभी। ये भाई 5-5, 6-6 बिल्कुल जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर के गुच्छे की तरह ये लोग लटक रहे थे एक कमरे में। अब अंगूर का गुच्छा आप दिनेश भाई देखोगे आपके मुंह में पानी आएगा। बिल्कुल। इजराइल के मुंह में पानी आ गया। इजराइल ने वहीं पे बम मारा जहां पे अंगूर का गुच्छा था। तो गाइज आपको बता दें कि आप ये जो अंगूर का गुच्छा गौरवार है जिसको बोल रहे हैं, ये रेफर कर रहे हैं ईरानियन जनरल्स को जितने भी टॉप कमांड में थे, कि वो इकट्ठे घूम रहे थे गाड़ी। क्या बोलो इस चीज का? और ये जो मिकी माउस स्माइल आ जाती है इसका भी क्या बोलो? तुम न्यूज प्रेजेंटर हो यार, एडिटर इसका नाम निकालना यार, क्या है इस आदमी का, नहीं तो मिकी माउस ही बोलते रह जाएंगे हम। सबसे पहले तो आपको पता नहीं है ऐसा था या नहीं था, ठीक है ना? हमें भी नहीं पता तो हम कमेंट नहीं करेंगे। सेकेंडली, ये एक नंबर का क्या था एडिटर बता दो? दोगला है सबसे बड़ा, एक बिट्रेयल था ये बहुत बड़ा। उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा कि हाँ हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं एंड कि हम नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। एंड ईरानियंस एक्चुअली उस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे थे नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के लिए। फिर उसके बाद तो पता ही है आपको इन्होंने क्या किया, धोखा दिया। इनके जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनके पता है आपको, इनको नाम और पता कैसे पता चले? IAEA के थ्रू। एटलीस्ट ये काफी जगह रिपोर्टेड भी है कि उनके थ्रू पता चले। तो इन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को यूज किया उनके जो की मैन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि मोसाद एकदम ये वो, उन्होंने हायर किए वहां पे टेररिस्ट जो एक्चुअली टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ईरान में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनको हायर किया। पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मिस ही कर दी, जो उसके बाद ईरान ने जो रिबाउंड मारा है, जो काउंटर अटैक किया उसके बाद, वो सब तो आप बताओगे नहीं क्योंकि आपके नैरेटिव में नहीं फिट होता भाई, इसलिए नहीं बताओगे आप। इतनी घिनौनी बात नेशनल टेलीविजन पे हो रही है, और ये सर हमारे रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हो सर, आप इंडियन एयरफोर्स के, प्लीज मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की, प्लीज ये सब मत करो। आप जिस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो ना, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, एट्रोशियस है, एकदम शर्मनाक है ये। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप फ्यूचर में इस टाइप के डिस्कशंस में प्लीज पार्टिसिपेट ना करें। मैंने आपके कुछ पीयर्स से भी बात की है, उनको मैं दिखाऊंगा ना ये सब, फिर उनका रिएक्शन लेके आपको जरूर बताएंगे। आई एम श्योर वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे इस चीज से। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ा दावा, खामेनेई ईरान छोड़कर मॉस्को निकल लिए। सोशल मीडिया पर किया जा रहा है ये बड़ा दावा। सोशल मीडिया पर बड़ा दावा? हाँ, तो हमारी न्यूज भी एकदम सोशल मीडिया पे जैसे मीम्स चलती है वैसी ही हो गई है ना। तो क्या ही बोले इस चीज के बारे में? आप ही तो रिपोर्ट कर रहे थे ना उस टाइम पे कि जो जनरल आसिम मुनीर है ये वहां से निकल चुके हैं, उनको अरेस्ट कर लिया है। किस किस टाइप की खबरें आ रही थी? आज के डेट में वो वहां पे फील्ड मार्शल बन गए। उल्टा ही होता है यहाँ पे, जो आप रिपोर्ट करते हो ना उसका उल्टा होता है। आज के डेट में वहां पे जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, उनकी तो इज्जत और ज्यादा बढ़ गई ना। फोर्डो साइट पर इजराइल के साथ मिलकर अटैक पर विचार चल रहा है। ट्रंप आज रात युद्ध में कूद सकते हैं, इजरायली मीडिया का किसी ने कहा। मेजर साहब, ये फोर्डो की स्पेलिंग बनती है FORDO, फोर्डो। अब ये फोड़ दो कह रहे हो, अब इजराइल की क्या गलती है? फिर इजराइल बोलेगा हमने तो वही सुना जो आपने बोला। फोड़ दो यार, फोड़ दो, मेरा सर ही फोड़ दो। ये न्यूज है हमारे देश में, ये न्यूज चल रही है भाई, दिस इज प्राइम टाइम न्यूज। ऐसा लगता है तीन लोग दारू पार्टी कर रहे हैं। आप एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट के बारे में बात कर रहे हैं, घटिया जोक्स मारने हैं आपको यहाँ पे, दिमाग तो लगा लो। आप कितने सीरियस इशू के बारे में बात कर रहे हो? जो कोई भी इंसान ऐसी बात कर सकता है ना, खास तौर पे नेशनल टेलीविजन पे आके। केयरलेस है, लो IQ है, इतना सेंसिटिव मैटर है भाई। नो वंडर हमारे देश की जो भी जनता है ना, जो टीवी न्यूज देखती है, उनके सब दिमाग खराब हो रहे हैं, सबके ब्रेन्स आर रॉटिंग, लोग पागल ही हो रहे हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, मैंने 2 स्पेसिमेन देखे थे, समवन सेड, उनको तो लगा कि हाँ इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, इंडिया जीत गई है। अगर यह बॉम्ब इजराइल के हाथ पड़ गया तो इससे ईरान में तबाही मच सकती है। ऐसी भी आशंका है कि अगर इजराइल ने इस बॉम्ब से परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बना दिया तो ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा।
तेरा तुझको अर्पण हो जाएगा। जो हाँ भाई मेरे दोस्त मिकी माउस, आजा मिकी माउस इधर, है ना। न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा भाई, हमें तो चिंता ही नहीं है। इंडिया में आ ही नहीं सकता रेडिएशन, क्योंकि बॉर्डर्स होती है ना, रेडिएशन उस बॉर्डर्स के बियॉन्ड नहीं जाता। आजा मेरे मिकी माउस भाई, आजा। क्या जोकर कार्टून है यार ये लोग, मतलब क्या बोलो। न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा, मेरा भाई आ रहा है दिल्ली से, मेरा दोस्त आ रहा है, हम पार्टी करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा, ये कोई खुश होने की बात है? अकल के अंधे, मेरा ही दिमाग खराब हो जाएगा यार, इनके डिबंक करते करते ना मेरा ही दिमाग सड़ जाएगा। असली बात तो ये है कि क्या बताएं आपको, यहाँ पे कोई फैक्ट्स ही नहीं है डिबंक करने के लिए। न्यूज पे कोई फैक्ट्स नहीं बताए जा रहे, मतलब सिर्फ बकवास चल रही है, एकदम दारू पार्टी वाला माहौल है। न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में तो ऐसे बात करी जा रही है कि हाँ भाई आजा, आज तो बस तुझे पीना ही है, बस आन दो पार्टी है, आन दो भाई, एकदम आन दो। अगर आप न्यूज स्टूडियो का बैकग्राउंड यहाँ से हटा दो ना, क्लियरली किसी को लगेगा कि कोई दारू पार्टी चल रही है भाई। जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में, बम फूटने के बारे में, और न्यूज स्टूडियो तो आधा वैसे भी नहीं लगता। देखो यार, कई बम फट रहे हैं, ये हो रहे हैं, ग्राफिक्स, ये वो, न्यूज स्टूडियो कहीं से नहीं लगता है। मुझे लगा सर कहने वाले हैं 3 किस्म के रहते हैं। सही बात ही है। और यही बात है, हाँ। ये है सरलीकरण। सरलीकरण। 3 किस्म के रहते हैं भाई। लेकिन फिर अगर वहां पे जाएंगे तो ईरान में एक हिस्सा ये भी है जो आपको पूछेगा, अच्छा गामा पहलवान की बात कर रहे हैं आप? भाई मेरा पॉइंट जो मैं कह रहा था वो प्रूव ही हो गया आगे जाके। क्लियरली जो लोग ये न्यूज देख रहे हैं, जो लोग खास तौर पे आप लोग जो ये न्यूज देखते हो, आपको तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है ना सायरन सुनना आप लोग को। आपने हमास खत्म कर दिया, आपने हिजबुल्लाह खत्म कर दिया, मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ। आप जिस दिन ईरान के इस शैतानी रेजिम को, अभी नहीं कि शैतानी रेजिम को आप खत्म कर देंगे, उसके बाद आपके लिए कोई भी खतरा नहीं है। देन यू कैन लिव इन पीस। खत्म करके यू कैन लिव इन पीस। वाह क्या बोला है मेजर साहब, क्या बोला है। एक्सेप्ट फॉर ये जो जाइनिस्ट के नोट्स आते हैं ना, जिन नोट्स को आप रट के आके यहाँ बोलते हो, रेसिपी फॉर डिजास्टर है, और आपको फैक्ट चेक तो कर ही दें, हमास खत्म ही नहीं हुआ है। रिसेंट अगर आपने न्यूज देखी हो तो 7 IDF सोल्जर्स मारे गए हैं गाजा में। जिन लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा, आप उनको भूख से मार रहे हो, उनके पास वेपन्स तो छोड़ ही दो, कहां से आएंगे? फिर भी ये लोग पता है क्या करते हैं, रीयूज कर लेते हैं। बहुत सारे मिसाइल्स इतने गिरा चुके हैं बम इजराइल वहां पे कि बहुत सारे एक्सप्लोड ही नहीं होते, वो यूज करके, उसको रीयूज करके इजरायली सोल्जर्स को, वेल इक्विप्ड इजरायली सोल्जर्स को आज भी मार रहे हैं। इजरायली मीडिया खुद ही बता चुका है कि हमास के उन्होंने इतने सारे रिक्रूट किए हैं फाइटर्स ऑलरेडी। आप कितने रिडिक्युलस बेवकूफ साउंड करते हो ना ये ज़ायनिस्ट के नोट्स पढ़ते हुए। आई कैन नॉट टेल यू, आप किसी को खत्म करके पीस कैसे पा सकते हो? कोई चांस ही नहीं है। वॉर मॉन्गर है ना। हाँ यार एडिटर, इनको इनकी ही भाषा समझ में आएगी, सुना दो इनको 4 थप्पड़ मुंह पे। इजराइल वहां पे मार रहा है जहां पे इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, यानी कि जड़ पे मार रहा है। आप देखिए, ईरान कहता है हमने इस हेडक्वार्टर में मार दिया, वेरी गुड। ईरान कहता है हमने इस अस्पताल में मार दिया, एक्सीलेंट। हमने ये बिल्डिंग में मार दिया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो रही। अरे जहां पे इजराइल के हथियार एक्चुअली डेवलप हो रहे हैं, जहां पे उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, वहां पे कितने अटैक करे कोई ये भी तो बताया हमें। ईरान वो भी तो, और आज इन्होंने कोशिश करी थी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को मारने की, बेचारा बच गया। पहले तो एडिटर इसको दो यार, इसी की भाषा में दो 4 थप्पड़ मुंह पे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना रिडिक्युलस, भद्दा, नीच साउंड करता है, पर ये लोग करते ही ऐसे हैं ना। ये लोग तो नीच साउंड करते ही हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, इजरायलीज की बात कर रहा हूँ। जो नेगोशिएट कर रहा होता है उसी को मार देते हैं। यही उन्होंने हमास के साथ किया, यही हिजबुल्लाह के साथ किया, और अब ईरान के साथ भी कर दिया। ये जितने भी लोगों को इन्होंने मारा था वो सरप्राइज अटैक में, जब ये वॉर चालू हुई थी, वो सब नेगोशिएटर्स थे, वो नेगोशिएशन कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ ईरान। ये लोग चाहते ही नहीं है, ये तो किलिंग मशीन है। और इन जैसे भद्दे बेवकूफ लोग इनको